अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से जो है गोल गप्पे। सब लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल से और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसको बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमें गोल गप्पे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिया सूजी हम लोग लेंगे 1 कप। मैदा यहाँ पे लिया है 1/2 कप। 1/4 टीस्पून हम लोग लेंगे सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। 1 चुटकी इसके अंदर हम बेकिंग सोडा जो है वो डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको गूंदेंगे हम अच्छे से। सॉफ्ट सा गूंदना है, ज्यादा हार्ड नहीं इसको गूंदना। और अच्छे से गूंदेंगे। इसको बहुत अच्छे से हम लोग गूंदेंगे, स्मूथ सा जो है डो बनाएंगे गोलगप्पों के लिए। ये देखिए हमारा गोलगप्पों का डो जो है वो तैयार है। इसको अब हम लोग एक गीले कपड़े के साथ ढांप के, जो किचन टॉवल होता है उसे ढांप कर हम लोग रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद हम इसके गोलगप्पे बनाएंगे। ये मैंने किचन टॉवल लिया, इसके साथ इसको मैंने गीला किया और इसके साथ मैं इसको ढांप दूंगा और थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक रोलिंग बोर्ड ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा डस्ट कर दिया इसको मैदे के साथ। अब मैं ये जो हम लोगों ने डो बनाया था इसमें से एक मैं ये पेड़ा सा छोटा सा ले लूंगा और बहुत बारीक जो है हम लोगों को जो रोटी जो है वो बेलनी है। डस्ट किया हुआ रोलिंग पिन लिया, बेलन ले लिया। जी बस देखिए, मैंने बहुत बारीक सी जो है ना ये बड़ी सी रोटी जो है वो बेल ली है। इतने डो से जो है हम लोग काफी सारे गोलगप्पे बना सकते हैं। ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल के उसको गर्म करने के लिए रख दिया। ठीक है। अब अगर आपके पास डो कटर नहीं है, मतलब यानी कि वो राउंड कटर्स मिलते हैं जिससे आप लोग शेप के, राउंड शेप होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, अगर वो कटर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक कैप ले लिया, एक फीडर का कैप ले लिया, उससे हम लोग ऐसे ये कर लेंगे। इस शेप के हम लोग गोलगप्पे बना देंगे। ये देखिए बहुत सारे गोलगप्पे आसानी से हम बना सकते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे गोलगप्पे जो हैं वो कट कर लिए हैं। ये देखिए ऐसे हम लोग ये निकाल लेंगे इसमें से। ये देखिए इतने सारे हमारे एक छोटे से डो के पेड़े के साथ जो है वो हमारे गोलगप्पे तैयार होंगे। अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगा। जी व्यूअर्स, ऑयल जो है मैंने एक कढ़ाई में ले लिया, खुले मुंह की कढ़ाई थी, उसमें ऑयल ले लिया, अच्छे से गर्म हो गया। इसमें अब मैं गोलगप्पा डालूंगा और इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा और जबरदस्त सा फूल गया।
इसी तरह ही हम बाकी के सारे गोलगप्पे जो हैं वो बना लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त से गोलगप्पे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, कितने शानदार से फूल गए। जी व्यूअर्स, ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो गोलगप्पे तैयार हुए हैं। गोलगप्पों का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के चाहते हैं। आप चाहें तो ज़रा ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। मुझे मुनासिब साइज़ अच्छा लगता है जो मुंह में जाते हुए पूरा का पूरा आ जाए। ठीक है, ज़्यादा बड़े जो हैं वो फिर अजीब सा हो जाता है। फिर देखें बहुत ज़बरदस्त से और बहुत क्रिस्पी से तैयार हुए। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी सारे के सारे गोलगप्पे जो हैं वो तैयार करूँगा। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने सारे के सारे जो गोलगप्पे थे डिश आउट कर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। ये बाकी सारे लवाजमात साथ हैं, दही है, चना है, ये इमली की चटनी, इसकी रेसिपी भी मैंने आपको बताई है बहुत डिटेल में। हरी चटनी की रेसिपी भी है। ये आलू और प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काटी हुई है। ये मैंने वही इमली की चटनी को पानी के अंदर घोल के उसका एक खट्टा सा पानी जो है वो तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे गोलगप्पे जो है बिल्कुल तैयार हैं। ये मैंने भर के रखा हुआ था। चाहे तो इसके अंदर आप चटनी डाल के भरें, इमली की चटनी डालें, ठीक है, ये बना लें। नहीं तो आप फिर आप खाली बनाना चाहते हैं, देखें कितने क्रिस्पी ये बने। चना डाल के आप इमली के पानी के साथ भी ले सकते हैं। सो व्यूवर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। मेरी इस रेसिपी को व्यू कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।